वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल महाराजपूत। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा है कि आप लोगों को थोड़ा सा रोशनी दिन भी दिखा दे, बाहर ग्रीनरी वगैरह भी दिखा दें। तो यहाँ जो है मेरे जो है केक रस आए हैं और आपी वगैरह की ब्रेड। तो वो अपने फ्रेंच टोस्ट वगैरह जो भी जैसे भी उन्होंने खाना था वो खा रहे हैं। मुझे पसंद नहीं तो मैंने अपने केक रस मंगवाए हैं, वो खाते हैं। साइड पे जो है हमारा घी, मम्मा ने सुबह सुबह मक्खन रेडी कर दिया। अब इसको घी में मतलब करेंगे जब आंच पे रखेंगे। यहाँ सारे बर्तन भी धुले पड़े हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर मैसी हो जाता है किचन, बाद में इतने ज़्यादा धोने पड़ते हैं। तो इसलिए एक दफ़ा मम्मा ने रात के भी थोड़े से एक दो थी रात को कटोरी, और ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि लस्सी वाले मैंने धो दिए थे तो साथ ही धुल गए हैं। ज़्यादा ये मक्खन वाले ही थे, ये घी वाले ही थे ज़्यादा। चले जी अपना नाश्ता करते हैं। मुझे केक रस बहुत ज़्यादा पसंद है तो चले जी खाते हैं। सारा घर का काम वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो ये जो है मम्मा ने वैसे फ्रिज बंद कर दी थी, वो ये खोला ही नहीं दरवाज़े पर का, तो जिसकी वजह से अभी तक जो है बर्फ़ जमी पड़ी है, उतर ही नहीं रही। फिर ये सारे कोले वगैरह हमने उतारे हैं। देखिए कितनी कितनी बर्फ़ जो है। हम ये इसको आज साफ़ करेंगे। इधर जो है ये सारे कोले बाहर निकाल दिए ताकि दो तो डल जाएंगे कूलर में, और जो बाकी हैं वो ऐसे ही फिर ज़ाहिर करने पड़ेंगे। एक आई थी कोई नेबर्स में तो वो ले गए हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, तो ज़ाया ही करने हैं तो वो ले गए हैं। तो खैर, क्योंकि अब हम इनको कैसे रख सकते हैं, ये पिघल के पानी बन जाएंगे तो इसको फेंकना ही पड़ेगा फिर भी। यहाँ अभी भी सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा, बस मैं जो है बर्तन धोना स्टार्ट करने लगी हूँ। ये प्लेट भी जो है इसके जो अंदर लगी होती है शीशे की, वो भी बाहर निकाल के रख दी है, बस ये टूट ना जाए कहीं। मम्मा जो है बाहर घी बना रही हैं क्योंकि थोड़ी देर घी के पास बैठना था ताकि बॉईल आ जाए, उसके बाद जो है जाना था। ये देखें घी में बॉईल आ गया, तो अब मम्मा हल्की आंच करके जो है अंदर आने लगी हैं। एक दफ़ा तो इसको अच्छे तरीके से ना सेक वगैरह लगवाना पड़ता है, ये बाहर आ जाते हैं ऐसे ना, तो इसलिए कुछ देर पास बैठेंगे। बैठी मम्मा, उसके बाद जो है अब अंदर आने लगे हैं क्योंकि अब जो है खुद ही बनता रहेगा। कुछ देर बाद हम देख लेंगे कि रेडी हो गया कि नहीं। एक जो है प्लेट यहाँ कांच वाली रख दी है, एक उधर रख दी है क्योंकि ये दो ऊपर वाले खाने में होती, नीचे वाले खाने वैसे ही निकालेंगे और फिर साफ़ वगैरह करके जो है अंदर रख देंगे। उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उसमें बर्फ़ वगैरह नहीं होती। ऊपर वाला खुल गया, बस इतनी ही बहुत बात है। ये टमाटर जो है हमने रात को सारे ऊपर रख दिए थे ताकि जो है थोड़े थोड़े फ्रीज़ हो जाए, तो ये थोड़े थोड़े जो है फ्रीज़ हो गया ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सुबह जो हमने फ्रिज साफ़ करनी थी तो ये पड़े पड़े नीचे ना ऐसे ना ख़राब हो जाने थे, इसलिए ऊपर रख दिए। अब फ्रिज साफ़ हो जाएगी, ऊपर ही पड़े रहेंगे, अच्छे तरीके से जो है जम जाएंगे। फिर जब भी बंदे को निकालो, एक निकाला ऊपर थोड़ी देर पहले छिलका उतारा और कट करके डाल दिया। माचिस हमारी ख़त्म हुई थी, भाई माचिस लेने गया था। एक ही माचिस से कभी वो अंदर जा रही थी कभी बाहर, तो फिर अब नाश्ता वगैरह करने के बाद वो जो है चला गया। ये टेबल पे माचिस से रख दिया। ये कॉयल वगैरह हमने रात को, इतनी गर्मी है फिर भी जो है मच्छर जान नहीं छोड़े, इतने मच्छर है ना। मेरा भाई जो है आ गया, इसको खाने की कोशिश कर रहा है। इसको सिर्फ 1 वीक की छुट्टियां हुई हैं और उसके अंदर भी ना इसको छुट्टियों का काम मिल गया, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है कि मुझे काम क्यों मिला है। इसको मम्मा बुला रही हैं तो जाओ, मम्मा बुला रही हैं तुम्हें। मैंने कहा भाई 1 वीक की छुट्टियाँ, हमें तो गवर्नमेंट स्कूल वालों को 3 महीने इतनी इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तो काम भी मिलता है तब भी, मगर 1 वीक की छुट्टियों में नहीं मिलता। इनको वो भी मिल गया। चलें जी, खैर अब छुट्टियाँ जब करेगा तो साथ साथ काम भी करेगा। कल इसके सर में ऑयल लगाया है क्योंकि ऑयलिंग करने नहीं देते स्कूल वाले। अब जो है छुट्टियों में सही तरह भर भर के इसके सर को ऑयल लगाएंगी मम्मा, तो इसको कोकोनट ऑयल लगाया है। वो वाला दूसरा सरसों का तेल हमारा ख़त्म हुआ था तो मम्मा आज लेके आएंगी। आज पापा घर है, संडे है तो इसलिए। आज में पापा जो हमें कुर्बानी के लिए छुरी वगैरह जो भी चाहिए वो है तेज़ वगैरह करवाने गए हैं ताकि सही हो जाए। यहाँ जो मेरा भाई है उतारने की कोशिश कर रहा है बर्फ़ को, तो जो है पापा उस काम के लिए गए हैं। जब आएंगे तो फिर थोड़ी सी ठहर के या शाम को फिर शायद मंडी भी जाएं पापा, तो मैंने कहूँगी पापा को कि वहाँ से आके ना थोड़ा सा क्लिप ले लें ताकि मैं आप लोगों को ऐड कर दूँ। अगर गए तो फिर मैं ऐड कर दूँगी, वरना नहीं तो, या अगर मेरे पापा को याद रहा तो फिर ही है।
मैं मतलब हम नहीं जाते, कई फैमिलीज़ वगैरह भी जाती हैं, हम नहीं जाते क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना मंडी में और बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इसलिए जानवरों से भी डर लगता है, इसलिए नहीं मैं जाती। सारी होगी बिल्कुल, हल्की हल्की सी हवा चल रही है तो सारा गंद जो है फिर थोड़ा थोड़ा जो है अंदर आ गया। चलें अब खैर ये मोटे मोटे ही हैं कागज़ वगैरह, इनको निकाल देंगे बाहर। तो आज मैंने जो है वॉशरूम धोया तो मैंने ना पाइप के साथ पाइप लगा दिया यहाँ, और पीछे से ना प्रेशर के साथ मार रही थी ताकि ना पीछे से कोई गंद वगैरह हो तो वो निकल आए। मम्मा कह रही थी मैं झाड़ू से निकाल देती, मैंने कहा नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो वो क्या, पीछे वो पाइप होता है ना, नीचे पाइप जा रहा है, उसके अंदर से ना छिपकली निकल आई, और छिपकली मैं तो भाई डर के भाग गई। तो मुझे बड़ा डर लगा, उसके बाद जो है मैंने नहीं धोया, मैंने कहा मम्मा खुद ही धोएं। तो मम्मा कहती चलो चलो धो धो, फिर तुम्हें ऐसे डर वगैरह लगेगा ऐसे ऐसे। तो ये मैंने पता नहीं क्यों उतार लिया है, इसको इधर ही पड़ा रहने देते हैं। जो अंदर दो जो है शेल्फ साफ़ करने के लिए ना कपड़े वगैरह पड़े हैं, इसको इधर ही पड़े रहने देते हैं। मम्मा पापा गए हैं बाज़ार, तो आज संडे था तो वो बाज़ार गए हैं, कुछ चीज़ें लेनी थी मम्मा ने, तो इस वजह से आज पापा शॉप पे भी नहीं गए भाई की। तो मम्मा के पापा कह रहे थे घर का ही सारा काम वगैरह करूँगा। सुबह गए हैं, मतलब आटा वगैरह दे के आए हैं, नाश्ता लेके आए हैं, बाज़ार गए हैं, तो ऐसे ना जा रहे हैं। यहाँ जो है घी हमारे स्टेज पे पहुँचा, अभी हुआ नहीं है सही तरह, तो गैस चली गई है। अब हम देखते हैं, तो गैस अभी तक नहीं आई, अभी ये हाफ़ डन हुआ है, हाफ़ नहीं हुआ तो गैस चली गई है। फ्रिज जो है आप लोगों को दिखाऊं तो हमारी जो है प्रॉपर साफ़ हो गई है। 26 पे देखे चला गया, 26 पे, ये 3 पे होता है तो फिर सही होता है। ये देखे सारी जो है बर्फ़ वगैरह उतर गई, अभी हल्की हल्की सी ना, अभी ये है जो जमी है हल्की हल्की सी ना। तो ये देखें बर्फ़ के कोले वगैरह भी हमने यहाँ रख दिए हैं। दूध भी पड़ा था तो फ्रिज को नहीं खोला क्योंकि दूध ख़राब भी हो सकता है, हमने बॉयल नहीं किया, गैस से लेके थे जब दूध वाला आया था, तो इसलिए ये हमने सारा कुछ निकाल के इसको वॉश करके रखा है। यहाँ कुछ मेहंदी पड़ी है, ये ऑयल पड़ा है, साथ दही जमाने के लिए पड़ा है, यहाँ एग्स पड़े हैं, सुबह लेके आए थे, मम्मा कह रही थी फिर ज़्यादा ही ले आइएगा पापा को, ताकि ना एक ही दफ़ा मतलब आ जाए, फिर हर रोज़ाना तो मंगवाना ही होता है। सुबह डाइट के लिए मम्मा डाइट का जी हैं आपकी भी, तो सुबह सुबह नाश्ते में एग्स खाती हैं बॉयल। यहाँ जो है हमारे ट्यूब्स वगैरह पड़ी हैं, ये सारा कुछ, और नीचे जो है टमाटर, कुछ हमने टमाटर नीचे रख दिए ताकि कुछ दिन नीचे चल जाए। यहाँ जो है सॉसेस पड़ी हैं, मतलब चिली सॉस, और ये कौन सी है, ये सोया सॉस, ये विनेगर, ये गुलाब का अर्क है, मतलब गुलाब का अर्क है, गुलाब मतलब वो जो गुलाब का पानी नहीं होता अर्क वगैरह, वो पड़ा है ताकि फेस पे ना लगाने से वो फेस अच्छा हो जाता है, साथ में अच्छा होता है ये लगाने के लिए ना। तो जामेश्वरी पड़ा है, यहाँ कुछ पानी वाली बोतल्स पड़ी हैं, दूध, ये चटनी हमारी पड़ी है, चटनी की सिर्फ मम्मा ने आप ही ने खाई थी इसलिए पड़ी है, अभी भी दोपहर को चटनी खाएंगे, आटा पड़ा है साथ। ये मम्मा ने कल 2 ही सब्जियां ले ली थी, मम्मा कह रही थी कल ना क्या, कल शायद टाइम मिले ना मिले तो मैं ना ये कर लूँ ताकि जो है मतलब सब्ज़ी ले लूँ दोनों ही, फिर जो है कल तक चल जाएगी। यहाँ जो है पापा एक सूट भी निकाल के रखा था, पापा ने चेंज करना था, वाइट सूट था, फिर एक दिन ही पहना जाता है, तो वो निकाल के अभी रखा ही है, तो गैस भाई चली गई है, थोड़ी देर तक आती रही है। मेरा भाई जो है इस ताक में है कि इसको मोबाइल दिया जाए, मगर मैंने जो है व्लॉग अभी अपलोड करना है तो काफ़ी देर लग जाएगी। सफाई हमारी अंदर से भी जो है सारी हो गई है। ये मम्मा के कपड़े प्रेस हुए पड़े हैं, मम्मा ने जो है शावर लेके चेंज करने थे, फिर पापा कहते थे जल्दी जल्दी चलें बाज़ार वगैरह जाते हैं, ताकि जो है इतनी गर्मी मतलब ना धूप दोपहर को थोड़ी ना जाया जाए, या तो फिर शाम को जाया जा सकता था, या अब जो है सुबह सुबह का टाइम अभी 11 बजने वाले हैं, तो इस टाइम जाया जा सकता है, ज़्यादा दोपहर में तो नहीं जाया जा सकता ना। फिर जब वो आएँगे तो अगर कोई मेहंदी वगैरह भी शायद लेके आए, कहा तो है अब पता नहीं, क्योंकि बाज़ार में इतना रश होता है ना, तो ऊपर से गर्मी भी इतनी। चलो जी बैठते हैं थोड़ी देर, जो है आराम करते हैं, उसके बाद जो देखेंगे कोई और काम हुआ तो करेंगे। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, और साथ में जो है धूप वगैरह भी चली गई है। सुबह से ही हल्की हल्की ऐसा हो रहा था कि हवा चल रही थी, वो तो हर रोज़ाना का ही मामूल था, तो हमें लगा कुछ नहीं,
मगर खैर मौसम अच्छा है, बंद करते हैं। ये मौसम अच्छा होने के जो देखें असरात पहले ही आप लोग को नज़र आ रहे हैं कि मिट्टी और कागज़ वगैरह सारे अंदर आ गए हैं। तो मम्मा वगैरह बाज़ार से काफ़ी देर के आ गए थे, तो ये मेहंदी लेके आए हैं और साथ कुछ फिशल वगैरह और लेके आए हैं। तो वो ईद का सामान वगैरह जैसे दड़ा मिर्च, चने, कबाब वगैरह बनाने के लिए जो होते हैं वो लेके आए हैं। साथ में काली मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर ऐसे के सारे जो है मसाले वगैरह लेके आए हैं। यहाँ जो है मम्मा तरबूज काट रही हैं, आते वक्त तरबूज भी लेके आए थे, यहाँ पड़ा है तो मम्मा काट के दे रही हैं ताकि दोपहर का खाना ये हो जाए, ये हम दोपहर को खाएंगे। सालन पड़ा था मगर दिल नहीं किया, फिर मम्मा वगैरह तरबूज ले आए तो वही खा लेते हैं। बाहर जो है हमारा देसी घी रेडी हो गया, वो देखिए आप भी जो है छान छान के डाल रही हैं ताकि जो है इसके अंदर वो लस्सी जो नीचे बैठी होती है वो ना इसके अंदर चले जाए। तो साथ साथ सारे काम हो रहे, गैस आ गई थी तो हमने जो है दूध भी बॉईल कर लिया साथ, और पापा ने जो है शावर भी ऊपर लेने चले गए हैं। और साथ ही है पापा की कमीज़ यहाँ लटकी पड़ी है क्योंकि अपन चेंज करना था। मम्मा ने भी चेंज वगैरह करके शावर लेके बैठी हुई हैं, तो खाना खा चले जी खाते हैं दोपहर का। तो ये मम्मा कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा था तरबूज, तो इसको जो है हम रख देते हैं। तो ये आप ही को ही पकड़ा देते हैं, पीछे से जो है ग्रीन कपड़ा भी आप ही को देते हैं ताकि शेल्फ वगैरह क्लीन करनी है। तो फिर जो है अपना तरबूज खाते हैं। मामा वगैरह जा रहे हैं आंटी के घर, तो वो ये केक भी साथ ले जा रहे हैं, मेरा भाई भी जा रहा है और पापा मामा दोनों जा रहे हैं। और ये हमारे नान आ गए, हम खाते हैं नान अपना खाना, और मामा वगैरह उधर जा रहे हैं। चलें जी खाते हैं अपने खाना। जो है यही मज़े हैं कि सुबह से बाहर से नाश्ता आ रहा है, फिर तरबूज आया है, फिर अब मैंने नान मंगवाया है। तो आप ही ने खमीरी रोटी खानी है, वो भी अभी खाएंगी थोड़ी देर तक। तो सालन में कुछ ज़्यादा ही डाल लाई हूँ, मुझे सालन का अंदाज़ा नहीं होता, मैं ज़्यादा ही हर दफ़ा डाल के लाती हूँ। तो चलें जी अपना है मज़ेदार सा खाना खाते हैं, वरना नान ड्राई हो जाएगा क्योंकि पंखा चल रहा है। आइसक्रीम वाला आया था तो हमने कॉर्नेटो मंगवाई है, तो आप ही खा रही हैं। आप ही को कॉर्नेटो पसंद है, मुझे मैग्नम, तो मैग्नम थी नहीं इसलिए आप ही ने फिर अपनी मंगवाई है। मेरे पास जो है मैंने पैसे दे के भेजे तो वो कह रहे थे कि ना है ही नहीं मैग्नम, तो फिर कॉर्नेटो मैं खाती नहीं हूँ क्योंकि बिस्किट वाली चॉकलेट जो है मैं नहीं खाती। तो चले जी अब ये खाते हैं। आटा डालने लगे हैं, तो कल ये सारा जो है हमने साफ़ किया थी। मैं आटे वाला जो है मट्टी वगैरह, हम इसको मट्टी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता, मतलब डिफरेंट लोग कहते हैं ना। तो ये इसके अंदर हम लौंग और लहसुन डालने लगे हैं ताकि इसके अंदर जो आटे के अंदर कीड़े लग जाते हैं, और चावलों के अंदर भी, तो चावलों के अंदर की तो गोली मिल जाती है और वो गंदम वाली भी मिल जाती है। तो इसके अंदर आटे वाली नहीं मिलती, इसलिए आटे के अंदर ये जो है नेट पे देखा था हमने, तो वो कह रहे थे नीचे लौंग और जो है लहसुन वगैरह आप डाल दो, तो उससे जो है कोई लगेगी नहीं, कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा, सही रहेगा। तो पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है कि सारा जो है कीड़ा लग गया, तो फिर आटा मतलब ना छोटे छोटे से वाइट कलर के कीड़े थे, फिर पता नहीं था चलता। तो फिर हमने वो जो है मतलब ना थोड़ा सा ही रह गया था तो ऐसे हो गया था, इसलिए मम्मा ने इस दफ़ा आटा भी कम पिसवाया, साथ में जो है वो भी हमने किया है, ये भी मेथड किया है। चीनी में भी ऐसे ही था कि चीनी में भी ना लग जाती थी कीड़ियाँ होती थी, तो फिर उसके अंदर हमने 1-2 लौंग रखा है, 2-3 इतने से, तो वो भी जो है अब सही हो गया, बिल्कुल भी कीड़ियाँ नहीं है। वरना जो है वहाँ से कीड़ियाँ बाहर निकल के अगर हम बाहर कोई रोटी वगैरह रखते थे ना पानी के अंदर, तो उसके ऊपर लग जाती थी, ऐसा था। चलें जी मट्टी में हम ना आटा डाल लेते हैं। बर्तन मैंने धो दिए थे, यहाँ जो है घी वाला बर्तन अभी अच्छी तरीके से साफ़ नहीं था हुआ, होना ही नहीं था, फिर इसके अंदर पानी डाल के इसको बॉईल किया ताकि अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अभी ये धोएंगे, और बाहर बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बाहर भी आप लोगों को दिखाऊंगी आटा डालने के बाद, और झाड़ू लगाएंगे, यहाँ से भी झाड़ू लगाएंगे क्योंकि आटा वगैरह नीचे अगर थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो वो भी सिमट जाएगा। जो हमने बनानी है तोरियाँ, तो वो भी हमने काटी हैं। इसके अंदर हम ना ऐसे ही प्याज डालते हैं, मतलब अंदर ही कट करके डाल देते हैं। और यहाँ जो है तोरियों की आप लोग रेसिपी भी देंगे, तो ये जो है 4-5 मिर्चें हैं, 7 टमाटर हैं, ये अभी यहाँ पड़े हैं। तो बाहर की मैं ये
आप लोग दिखा दूं कि ये हम चने लाए थे कबाब के लिए। साथ में जो है ये सारा जो है हम सामान लेके आए थे। हम तो नहीं, मतलब मम्मा और पापा ही गए थे। ये आई थिंक सूखा धनिया, ज़ीरा है, ये ज़ीरा है, ज़ीरे का पाउडर है। ये जो है ये धनिया पाउडर है। और यहाँ जो है ये दरा मिर्च है और ज़ीरा ये। यहाँ जो है चीनी भी लेके आए क्योंकि चीनी ख़त्म हो गई थी। तो जो भी आता था शरबत वगैरह बना के देते थे, जामी शीरी वगैरह, या फालसे का अंदर से जूस बन गया तो फिर जो है चाय के अंदर भी तो सारा कुछ, इसलिए चीनी जो है जल्दी ख़त्म हो गई थी। तो ये हलवा भी एक दफ़ा हमने बनाया था, तो इस दफ़ा ना काफ़ी ऐसे ना मीठे वाली चीज़ें बन गई थी जिसकी वजह से ना चीनी ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए चीनी अब ले आई मम्मा, ताकि ईद पे भी कुछ मीठा अगर बनाओ। मीठा तो हम खाते नहीं हैं, सुबह सुबह पता नहीं क्या है, मतलब नमकीन ही खाते हैं जब खाना बनता है। तो मम्मा गई थी इस दफ़ा मैं नमकीन ही सोचूंगी बनाने का, क्योंकि आप लोग मीठा तो खाते नहीं हो। सुबह सुबह फिर भूख भूख करते रहते हैं कि भूख लगी है। इसलिए बाहर जो है बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी हो गई है। बाहर से मैं झाड़ू लगाती हूँ ताकि आप ही जो है फिर सालन वगैरह रखें चूल्हे पे, क्योंकि अभी सारा गंदा तो अभी तो नहीं रख सकती, सारी मिट्टी उड़ के जाएगी। हल्का फुल्का सा अंदर से भी लगा लेंगे ताकि अंदर से भी नीट एंड क्लीन हो जाए। मंदिर रोटियाँ बना रहे हैं क्योंकि सिर्फ 3 तो रोटियाँ थी, मतलब पापा ने खा ली थी, भाई ने भी नहीं थी खानी, तो फिर बाकी जो हम रह गए हम नहीं खानी थी, मम्मा आपी और मैंने। फिर 3 ही सिर्फ रोटियाँ बनाई हैं। तो मम्मा कह रही थी अंदर ही बना लो, ज़्यादा बनानी होती है तो बाहर जाते हैं ताकि जो अंदर से एक हो जाता है। अब जो है साथ एग्जॉस्ट फैन चला लिया तो 3 ही सिर्फ रोटियाँ बनी हैं। हाँ, सालन जो है हमारा रेडी हो गया है। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, मगर मैंने दिखाया नहीं, मैं याद भूल गई, साथ में कुछ और भी काम थे तो वो मैं करने लग पड़ी, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। तो इसको हमने क्या किया था, तोरियाँ, ऑयल, टमाटर, तोरियों के अंदर ही प्याज कटे थे वो, साथ मिर्चें, साथ लाल मिर्चें और नमक, हल्दी, सारा कुछ हमने एक दफ़ा डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ना जो है तोरियों का अपना पानी होता है तो उसमें पकती हैं, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ पानी डाला था। तो फिर हमने इसको रख दिया। फिर जब पानी खुश्क हुआ तो हमने इसको अच्छी तरीके से भून लिया। ऑयल जब तक ऊपर नहीं आया तो हमारी तोरियाँ जो हैं बन के रेडी हो गई हैं। पहले जो हम बनाते थे कि वो क्या मेथड था कि प्याज जो है हम कट करके डालते थे, उसको ब्राउन करते थे। फिर टमाटर जैसे हम दूसरी सब्ज़ी डालते हैं, फिर मतलब मिर्चें और नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी, सारा कुछ ये डाला। फिर तोरियाँ डाली, फिर थोड़ा सा पानी लगा के तो फिर उसको ना बने देते थे और फिर एंड में भूनते थे। तो ये जस्ट ना क्विकली सा मेथड है, तो इससे भी सही बनती है, वैसे ही सेम टेस्ट। यहाँ जो है जब तक हम बात वगैरह कर रहे थे तो एक जो है रोटी बन गई है, बाकी अब 2 ही रहती है। यहाँ मैंने ना इसके अंदर नमक डाल के दूध डाल दिया, साथ में जो है बर्फ़ निकाल ली है, क्योंकि मैं उधर इस साइड इसलिए नहीं जा रही बर्फ़ निकालने के लिए। उधर जो है रोटियाँ शेल्फ़ पे आप ही रख के बनानी, क्योंकि शेल्फ़ पे ना साफ़ ही होती है, तो हम अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन करके ना तो इसके ऊपर ये बना लेते हैं। वैसे तो हमारे पास दूसरा भी है, ये बेलन के साथ जो होता है चकना बेलना बोलते हैं हम इसको, चकना उसको आई थिंक कहते हैं, तो वो भी है हमारे पास, मगर जो है इसमें भी मतलब साफ़ ही है। तो इसलिए नहीं थी मैं बना रही कि इधर से गीली हो जाती थी, फिर रोटी गीली हो जाती थी, तो इसलिए तब की वैसे ही पड़ी है। इसके अंदर नमक और दूध मैंने डाल दिया। अब बर्फ़ निकालते हैं, इसके अंदर डाल दिया, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी लस्सी पसंद है। दूध जो है मैंने भून के डाला है, ताकि मलाई मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं सारा ही भून के डाल देती हूँ ताकि जो है मलाई आए ही ना। फिर मतलब ना एक गिलास निकाला होता है, फिर पकड़ो पुनो, फिर डालो, तो ऐसे करके ना हो जाता है। इसलिए मैं सारा ही एक दफ़ा से ना भून के डाल देती हूँ, ताकि ना बार बार मैं काम ना करना पड़े। अभी आप ही कह रही हैं कि रुक जाओ, तो थोड़ी देर तक जो है जब तक मैं ये रोटी डालूँगी उसके बाद जो है तुम ये कोला निकाल लेना, ताकि अभी जो है गीली हो जाएगी रोटी। बस जो है वो वाली भी बन गई है। तो लस्सी तो पीनी है सब ने, इसलिए लस्सी ज़्यादा बनाएंगे। बस आप ही उठा लें, फिर लस्सी बनाते हैं, अपना खाना खाते हैं, क्योंकि टाइम 8 बज गए। मगर भूख जो है लग गई थी, दोपहर को नान खाए थे, उसके बाद मम्मा वगैरह ने भी मंगवा लिए क्योंकि उनको भी भूख लग गई थी, तो 4 बजे, तो इसलिए वाटरमेलन सिर्फ खाया था। यहाँ जो है भाई का सुबह रजिस्टर भी आया, तो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। देखें इंग्लिश
मैथ और उर्दू। इनका स्कूल है कि थोड़ी सी छुट्टियाँ होती है, साथ ही जो है काम दे देते हैं छुट्टियों का। तो मैंने कहा इतनी कम छुट्टियाँ, 1 वीक की छुट्टियाँ और काम दे दिया। फिर रजिस्टर हमने मंगवाया ताकि काम हो सके इस पर। तो भाई जो है मेरा रोने वाला हुआ था, कहता है कि छुट्टियाँ इन्होंने इतनी कम दी और काम इतना ज़्यादा दे दिया। फिर जो है इतनी ना, मतलब ईद के 3 दिन भी मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब उस दिन थोड़ी ना पढ़ा जा सकता है। तो मगर जो है स्कूल वाले 3 छुट्टियाँ इसमें गुजर गई। अब ये 2 जो फ्राइडे सैटरडे संडे ये भी छुट्टियों में गुजर गई। बस अब जो है 4 दिन टोटल रह गए, उसमें ही जो है करना है। बस अब रोटी उठा रही है तो कोला निकाल के डालते हैं ताकि ठंडी हो जाए। जब तक रोटी बन रही है सबको लस्सी दें और रोटी। खाना वगैरह खा लिया था तो बर्तन आप ही ने वॉश कर दिए हैं। तो आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी कल तक आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू।